हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी पार्ट सेकंड को सेकंड पेपर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कंटिन्यूस लेते हुए कल आपको थर्ड एफ करवाई थी। अब आज इसमें एक्सरसाइज थर्ड जी करवा रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ ये देखना है कि ये गिवन लीनियर इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर या लीनियर। अगर नॉट ए लीनियर है तो आपको अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो सीरीज मेथड है, उससे अपने को सॉल्व करना है। उसका सबका एक ही सॉल्यूशन लेंगे। तो जैसे d माइनस डी डैश का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, दिस गिवन फैक्टर इज ए नॉट ए लीनियर इक्वेशन, देन हम मानेंगे लेट z इक्वल टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई बीइंग इट्स ट्रायल मेथड। अब इसका अपने को क्या करना है, d ऑफ z निकालना है। d ऑफ z का मतलब हो गया एच ए ऑफ ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, डी डैश स्क्वायर ऑफ z इसकी वैल्यू और d ऑफ z की वैल्यू निकाल ली। निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके h बराबर आ गया के स्क्वायर। अब h बराबर जब के स्क्वायर आ गया तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया इसका, z बराबर समेशन ए ई की पावर के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर एक्स, और इसको समेशन रूप में के स्क्वायर नहीं आएगा, के वाई आएगा। तो इसमें अपने को क्या है, ये ट्रायल मेथड देखना है। अब इसमें अपने को पहले ये देखना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। अब नॉट ए लीनियर है तो अपने को हर एक में यही सॉल्यूशन मानना है इसको। तो पहले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 था, इसका मतलब इसका पी आई का मान आएगा नहीं, तो केवल क्या होगा, सी एफ होगा, और वो इसका जनरल सॉल्यूशन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड बराबर कोस 3x माइनस वाई। इसका ये नॉट ए लीनियर इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन वही जेड बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। फिर डी जेड की वैल्यू निकालो, डी स्क्वायर जेड की वैल्यू निकालो, डी डैश जेड की वैल्यू निकाल के पुट करना है। पुट करने पर अपने पास समीकरण आ जाएगी ए ऑफ एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, देन एच स्क्वायर इक्वल टू के। इसका मतलब के का मान हो गया एच स्क्वायर, तो अपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया जेड बराबर समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई। अब अपने को निकालना पी आई, कोस ऑफ 3x माइनस वाई डी स्क्वायर माइनस डी डैश। अब वही डी बराबर 3 माइनस का 9 डी स्क्वायर इक्वल टू, और डी डैश इक्वल टू एच इट इज जो अपने किया था साइन और कोस वाले सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो का वही मेथड। तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9, तो कोस 3x माइनस वाई बटा माइनस 9 माइनस डी डैश। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपके बन जाएगा ये 9 का स्क्वायर है, ये प्रिंटिंग में गलती है, तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसमें अपने क्या करना है कि 9 माइनस डी डैश की मल्टीप्लाई 9 प्लस डी डैश की मल्टीप्लाई। तो 9 माइनस डी डैश की मल्टीप्लाई वो अंश में हो गया आपका माइनस का 81 प्लस का 81 प्लस 1, और डी डैश अब इसका वही वापस माइनस 1/82, और इसको अपने को वो डी है तो अपने क्या करना है, अंश में है डी डैश का, तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पी आई। देन कंप्लीट सॉल्यूशन आपका सी एफ प्लस पी आई। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास आ रहा है कि 2d4 माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर ऑफ जेड बराबर 0। इसका मतलब राइट हैंड साइड 0, इसका पी आई तो निकालना नहीं है, केवल ओनली फॉर सी एफ, और नॉट है ये लीनियर इक्वेशन। तो इसको अपने क्या करना है, इसमें से इसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करने पर अपने पास आ रहा है 2d स्क्वायर माइनस डी डैश और डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ जेड, दो फैक्टर हो गए। अब इसमें अपने पास फैक्टर एक ये है और दूसरा फैक्टर, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका OF1, इसका मतलब इसका अपने CF1 मान लिया। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा फैक्टर अपने, तो इसका भी जेड बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, फिर इसमें डी स्क्वायर जेड और डी डैश जेड की वैल्यू निकाल के रखना है, और इसमें आ गया 2 के का मान आ गया 2h स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट का, तो जेड बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस 2h स्क्वायर वाई। अब दूसरा फैक्टर अपने लिए डी स्क्वायर माइनस डी डैश, इसका भी सोल्यूशन ऑफ जेड इसका लेंगे तो अपने इसका भी आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू के। तो इसका मतलब ये CF2, तो टोटल CF बराबर CF1 प्लस CF2, और अपने PI अपने क्योंकि PI निकलेगा नहीं, 0 है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 4 है R माइनस एस प्लस 2Q माइनस जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस 2d डैश ऑफ जेड
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें ये जेड गलत लिखा हुआ है, जेड ऑफ 2 जेड है, इसमें ध्यान रखना। तो आपके ये हो जाएगा, तो ये नॉट ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन इसके फैक्टर नहीं हो रहे। अगर फैक्टर होते करो नहीं होते हैं तो आपको एच डी रखना है। इसका सॉल्यूशन तो डी स्क्वायर जेड डी डैश जेड डी डी डैश जेड का मान निकला, तो के का मान आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर बटा 2h। इसमें मान रखेंगे, पुट करके ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका फैक्टर ये जीरो होगा। तो फिर अपने के का मान आ गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब के का मान क्या है ये आप इसमें पुट कर देना। अब इसका पी आई निकालना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वही पी आई का नियम क्या है कि अपने पास जो दे रखा है इसका अपने को एक्सपेंशन करना है, ऊपर लेके -1 लेके, और इसके बाद में इसको वापस वही कितने पदों तक, 3 पदों तक विस्तार करना है, और फिर एक्स और वाई का जो फैक्टर आ रहा है साथ में उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया आपका पी आई। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है। तो 5 में अपने को फैक्टर ही दे रखे हैं, तो फैक्टर में तो ये वही मेथड है आपके, इसके कौन कौन से निकालने हैं, सीधा मान रखा और तो एच स्क्वायर इक्वल टू के, और दूसरे का मान अपने निकाल लेंगे। तो ये आपको सी एफ टू हो गया 5 वाई प्लस 2x। अब अपने पास ये जब आ गया तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर पे, तो सी एफ 1 निकाल लिया। इसी प्रकार पी आई 1 निकाल लो, क्योंकि इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, ई की पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो एक को पी आई 1 मान लिया, दूसरे को पी आई 2। तो पहले पी आई 1 का मान तो सीधे ही अपने ई की पावर x है, तो एच इक्वल टू 2 है, के इक्वल टू 1 है, उसमें मान रख दो तो वो आपका वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अपने पास पी आई 2 निकालने के, तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई में इसमें वही 2d डैश का कॉमन ले लिया, और ये कि ये ऊपर वाले सवाल में किया था वो मेथड है, इसको अपने तो फैक्टर को -1 बनेगा, और इसको एक्सपेंशन करना है तो 2 पदों तक। फिर कैलकुलेशन करने पर आपने ये आ गया एक्स वाई क्यूब बटा 12 प्लस वाई 4 बटा 96। ये पी आई 2 है, तो टोटल पी आई कितना हो गया, पी आई 1 प्लस पी आई 2। तो जनरल सोल्यूशन हो गया सी एफ प्लस पी आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है कि डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश स्क्वायर -1 ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो आपको नॉट ए लीनियर इक्वेशन, देन पुट लेट जेड इक्वल टू इसका सॉल्यूशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो डी स्क्वायर जेड की वैल्यू निकाली, 2 डी डैश स्क्वायर जेड की वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एच का मान आ गया √1 प्लस 2 के स्क्वायर। तो जेड का मान आ गया, और इसमें रख दो, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड क्या है 0, तो ओनली फॉर सी एफ ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है। 7 में अपने पास है नॉट ए लीनियर, तो वही सॉल्यूशन डी जेड डी स्क्वायर जेड डी डैश जेड इन सब की वैल्यू निकाल के, तो इसके अपने पास क्या आ गया, सी एफ 1 आ गया अपने पास। अब इसके बाद में इसका डी कॉमन आ रहा है, तो अपने डी और डी माइनस डी डैश -2, तो दूसरा सॉल्यूशन इसका हो गया, तो सी एफ 2 तो हो गया आपका 5 वाई 1 माइनस वाई 1 वाई, और सी एफ 2 हो गया आपका सी एफ 1 सॉरी ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई और एच एक्स माइनस के वाई, और इसमें जेड 1 इक्वल टू अपने समेसन ए ई की पावर, क्योंकि एच का मान 2 प्लस के है, तो एच की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये सी एफ 1 प्लस सी एफ 2, तो टोटल सी एफ हो गया ये। अब इसी प्रकार इसमें पी आई, तो वही साइन 3x प्लस 2y, तो वही डी स्क्वायर इक्वल टू -9 और डी डैश स्क्वायर इक्वल टू -16। तो डी डैश है ही नहीं इसमें, तो अपने डी स्क्वायर की जगह -9 लिख दिया, प्लस 12 और -2d, और इसमें वैल्यू अपने कर दिया डी और डी डैश की वैल्यू निकाल के रखो, और ये 9 - 4d स्क्वायर आ गया। फिर डी स्क्वायर इक्वल टू -9 रखा, तो अपने इसका वैल्यू आ गई, और ये हो गया आपका 1/45। अब 8 + 3 + 2d की मल्टीप्लाई, 3 + 2d का डिवीजन, और इसको वही का वही तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इसका आ गया पी आई, और कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने डी स्क्वायर माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड 0, तो पी आई तो 0 और निकाल लेनी है। इसका नॉट ए लीनियर इक्वेशन, देन ट्रायल मेथड, तो जेड इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस के वाई और डी स्क्वायर जेड और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू आ गई √n स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन या सी एफ कह दो, ये अपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ जेड बराबर डी की पावर 2x प्लस वाई। डी स्क्वायर जेड की वैल्यू निकाल लो, डी डैश जेड की वैल्यू निकाल के, और इसमें वैल्यू पुट किया तो एच स्क्वायर इक्वल टू के, ये इसका सी एफ होगा। अब पी आई निकालना है, तो पी आई ई की पावर 2x प्लस वाई बटा 3। अब ये 3 क्यों आया है, क्योंकि अपने के पास डी की वैल्यू है 2 और डी डैश की वैल्यू है
1, तो 4 माइनस 1 3, तो ये आपका हो गया। और सबसे सिंपल होता है e⁻2x वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही आपके x e⁻ax प्लस a स्क्वायर y। तो इसको भी आप चाहो तो अलग अलग पार्ट कर लो, अगर नहीं करते हो तो आपने पहले पढ़ा है कि इसमें e⁻ वाला पहले लेंगे। तो d बराबर क्या है, a है, और d डैश बराबर a स्क्वायर है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद में da का कॉमन लेकर x में है तो आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके इसको -1 लेंगे और इसका एक्सपेंशन कितने पदों तक, 2 पदों तक विस्तार कर लो और इसका मान निकाल लो। ये आपको हो गया। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज के आपकी कंप्लीट है, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।